Hello all. So in this video we'll discuss about binary search. Okay, so I hope we all know what exactly searching means. So searching means we'll be given a set of elements, let's say an input array A, and another element, let's say X, that we want to search if that is present in the input array or not. So one searching algorithm which was quite simple we have already done is linear search, right? So linear search हम already कर चुके हैं. क्या कर रहे थे हम exactly linear search में? So problem was exactly same. हमें यूज़र से एक एरे मिल रहा था एंड एक इंटीजर जिसका नाम हमने x रख दिया था एंड हमें सर्च करना था क्या ये x इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है. सो लीनियर सर्च में हम क्या कर रहे थे, हम अपने उस x को अपने एरे के एलिमेंट से एक एक करके कंपेयर कर रहे थे. एक एक करके कंपेयर करने का मतलब है कि हम स्टार्ट कर रहे थे अपने इस x को कंपेयर करना फ्रॉम द इंडेक्स 0. मैच किया 1 और 1 मैच हो गया, दैट मीन्स वी आर डन एंड विल रिटर्न इट्स इंडेक्स विच इज़ 0. लेट्स से 1 की जगह x की वैल्यू 5 होती तो 1 और 1 मैच नहीं किया तो हम आगे मूव कर जाते. 2 और 5 स्टिल डोंट मैच, आगे बढ़ो. 5 और 5 दिस टाइम इट मैचेस, तो अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए और हमें अपने इस करस्पॉन्डिंग इंडेक्स को रिटर्न कर देना चाहिए. ठीक है, लेट्स से इस बारी x की वैल्यू 15 है. अब हमें सर्च करना है, फिर से काम करना तो यहीं से स्टार्ट करेंगे. 1 और 15 नो, 2 15 नो, 5 15 स्टिल नो, आगे मूव करते हैं. 0 15 फिर से मैच नहीं हुआ. 9 15 डोंट मैच. 8 15 फिर से मैच नहीं हुआ. अब हमें रुक जाना चाहिए. एज सुन एज हम इस पॉइंट पर रीच कर जाएंगे जब मेरे इंडेक्स की वैल्यू आई की वैल्यू 7 हो जाएगी, वी शुड स्टॉप. वाई? बिकॉज हमने पूरा आरे ट्रैवल कर लिया है और हमें अपना रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं मिला. तो एट दैट पॉइंट हमें अपने आंसर में -1 रिटर्न कर देना चाहिए बिकॉज -1 रिप्रेजेंट्स x इज नॉट प्रेजेंट इन द array. ओके, ठीक है. सो दिस वाज वन सर्चिंग एल्गोरिथम दैट वी हैव ऑलरेडी डन. लेट्स डिस्कस द अनदर वन which is named as binary search. So binary search का एक प्री रिक्विजिट है कि हमें जो इनपुट array यूज़र से मिलेगा उसे सॉर्टेड होना पड़ेगा. दिस बाइनरी सर्च कैन नॉट वर्क विद रैंडम arrays लाइक लीनियर सर्च. ओके, सो अज्यूम करते हैं हमारा इनपुट array एक सॉर्टेड array है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं सॉर्टेड ऑर्डर में कुछ इस तरह से. ठीक है, और मान लो हमें जो एलिमेंट सर्च करना है वो 10 है. कैसे करते हैं बाइनरी सर्च में? आई होप वी ऑल नो हाउ बाइनरी सर्च एग्जैक्टली वर्क्स. फिर भी एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कैसे काम करता है बाइनरी सर्च. सो लाइक लीनियर सर्च हम एक एक करके अपने एलिमेंट्स को कंपेयर करते जा रहे थे. बाइनरी सर्च में हम ऐसा नहीं करते. व्हाट वी डू इज़ हम अपने एरे का मिडल एलिमेंट फिगर आउट कर लेते हैं. मिडल एलिमेंट आ गया, उस मिडल एलिमेंट से अपने एलिमेंट को कंपेयर करेंगे. if they matches that means we are done and we'll return the index. and अगर वो मैच नहीं होता, अब हमारे पास दो ऑप्शंस है. हम या तो अपने इस लेफ्ट वाले आरे में सर्च कर सकते हैं या फिर हम अपने राइट वाले आरे में सर्च कर सकते हैं. एंड वी नो कि क्योंकि ये आरे सॉर्टेड है तो अगर मेरे x की वैल्यू मिडल एलिमेंट से ज़्यादा है इसका मतलब वो सिर्फ राइट हाफ में मिल सकता है, लेफ्ट हाफ में तो नहीं मिल सकता. बिकॉज 10 इज़ ग्रेटर देन 3, तो एक सॉर्टेड आरे में 10 तो कहीं 3 के बाद ही प्लेस्ड होगा ना. सो अगर ये एलिमेंट हमें मिलना होगा तो हमें इस राइट हाफ में मिल जाएगा, लेफ्ट हाफ में हमें जाके सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो एट दिस पॉइंट वी कैन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट दिस लेफ्ट पार्ट कि हम यहाँ सर्च ही नहीं करेंगे. ओके, आफ्टर दैट अब हमारा एरे ऑफ कंसिडरेशन जिसमें हम सर्च करने वाले हैं वो सिर्फ इतना रह जाएगा राइट हाफ. मिड पे हम सर्च कर चुके हैं, लेफ्ट को हम डिस्कार्ड कर चुके हैं. सो इस बचे हुए एरे में से फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. इसका फिर से मिड निकालेंगे एंड दिस टाइम मिड विल बी 4. मिड 4 आएगा. अपने 10 को इस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, फिर से मैच नहीं हुआ. अब हमें फिर से सेम डिसाइड करना है कि मुझे अपने लेफ्ट में जाना चाहिए कि राइट में जाना चाहिए. सो माई लेफ्ट पार्ट इज़ दिस 10 नाउ एंड माई राइट पार्ट इज़ 20 नाउ. बिकॉज माई 10 इज़ लेस देन 15, इसका मतलब हमें अपना एलिमेंट लेफ्ट में ही मिल सकता है, राइट में तो नहीं मिल सकता. तो हम लेफ्ट में जाएंगे. इस बारी हमारा जो आरे है वो सिर्फ यही है. इसका मिड निकालेंगे, इसका मिड तो 3 ही आएगा. 3 और 10 पे जो एलिमेंट 3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ है विच इज़ 10 और x जो कि 10 है, इन दोनों को मैच किया, मैच हो गया. दैट मीन्स वी आर डन एंड विल रिटर्न इट्स इंडेक्स. ओके, कुछ ऐसा ही कर रहे थे. चलो दोबारा से ट्राई करते हैं. ये अपना आरे था.
3, 4, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 40, ये हमारा आ रहा है। जो हमें सर्च करना है एलिमेंट, अज्यूम कर लेते हैं वो 21 है, ठीक है। हमें पता है बाइनरी सर्च में इनिशियली हम पूरे आरे को कंसिडर करते हैं, पूरे आरे का मिड निकालते हैं, एंड आफ्टर दैट अगर हमें अपना एलिमेंट नहीं मिला तो या तो हम सिर्फ लेफ्ट हाफ में सर्च करेंगे या फिर हम राइट हाफ में सर्च करेंगे। इसका मतलब दी आरे जैसे हम कंसिडर कर रहे हैं उसका साइज छोटा होते जा रहा है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव टू वेरिएबल्स, वन इज स्टार्ट, वन इज एंड, विच रिप्रेजेंट्स कि मेरा आरे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और मेरा आरे एंड कहाँ पर हो रहा है जिसमें हमें सर्चिंग करनी है। सो इनिशियली क्योंकि हमें पूरे आरे को कंसिडर करना है तो माई स्टार्ट शुड बी 0 एंड माई एंड शुड बी 5, राइट। अब हमें इस आरे का मिड निकालना होगा। मिड कैसे निकालें, हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। सो मिड कैन बी कैलकुलेटेड एज स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, ठीक है। 0 + 5/2 हमारा जो मिड आएगा वो 2 आएगा। अब हम 2 पे जाएंगे, कंपेयर करेंगे, ये तो मैच नहीं हुआ, चलो ठीक है। उसके अलावा हमें क्या पता चला कि माई x इज़ ग्रेटर देन 20, इसका मतलब हमारा एलिमेंट सिर्फ इस हाफ में मिल सकता है, राइट लेफ्ट में तो नहीं मिल सकता। तो एज यू कैन सी इस वाले आरे के लिए हमारा एंडिंग इंडेक्स तो 5 ही है विच इज सेम, बट मेरा स्टार्ट इंडेक्स 3 हो जाना चाहिए। अब ये कैसे पता चला, इट्स मिड +1, तो मिड की वैल्यू 2 थी, माई स्टार्ट विल बी नेक्स्ट टाइम 3, दैट इज 2 + 1, ठीक है। फिर से मिड निकालो, 3 + 5/2 4 आएगा। 4 पे जाके चेक करो, फिर से मैच नहीं हुआ, ठीक है। नाउ माई x इज़ लेस देन दिस एलिमेंट, इसका मतलब हमें अपने लेफ्ट हाफ में जाना है। तो देखो जब हम लेफ्ट हाफ में मूव कर रहे हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है विच इज़ 3, बट मेरा एंडिंग पॉइंट लास्ट से शिफ्ट होके मिड -1 पे आ गया, तो मेरा एंड हो जाना चाहिए 3। तो जब ध्यान दो क्या कर रहे हैं हम, जब हमने मिड से अपने एलिमेंट को कंपेयर किया, इफ इट डजंट मैच, हमें डिसाइड करना है लेफ्ट में जा रहे हैं कि राइट में जा रहे हैं। अगर हम राइट में मूव करते हैं, राइट में मूव करने का मतलब है हमें इतने वाले आरे को तो स्किप करना है, इसका मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मिड +1 हो जाएगा, एंड सेम रहेगा। बट अगर हमें लेफ्ट में मूव करना है, इसका मतलब एंडिंग पॉइंट लास्ट से शिफ्ट होके मिड -1 हो जाएगा, बट स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा। सेम इस केस में हमने राइट में मूव किया था, तो एज यू कैन सी एंड सेम रहा और स्टार्ट क्या हो गया मिड +1। इस केस में हमने लेफ्ट में मूव किया तो हमारा स्टार्ट तो सेम है बट एंड क्या हो गया मिड -1, ठीक है। चलो फिर से इसका मिड निकालते हैं, 3 + 3/2 3 आएगा। 3 पे जाके कंपेयर करेंगे, हमें हमारा एलिमेंट मिल गया, तो हमें इंडेक्स 3 को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। चलो कोड करते हैं इसको फटाफट से। सो ये फंक्शन है जो हमें लिखना है, जहाँ पे हमें यूज़र से एक एरे मिल रहा है ARR, एन उसका साइज़ है एंड दी वैल जो हमें सर्च करना है, ठीक है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, हमें 2 वेरिएबल्स रखने होंगे, एक स्टार्ट जो कि 0 होगा इनिशियली, एक एंड जो कि n-1 होगा, जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा मेरे आरे का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम कब तक काम कर रहे हैं, कब तक काम करते जा रहे हैं हम। सो ठीक है, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मिड कैलकुलेट करते हैं, मिड से अपने एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। अगर मैच नहीं होता तो हम लेफ़्ट या राइट में किसी एक हाफ में जाते हैं और अपने इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। इसका मतलब हमें एक लूप रन करना होगा जहाँ पे हमें बार बार ये कैलकुलेशंस करनी होगी, बार बार मिड निकालना होगा, एक्स से कंपेयर करना होगा, डिसाइड करना होगा कि मेरा स्टार्ट और एंड क्या रहेगा फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन। सो माई क्वेश्चन इज कि उस लूप की कंडीशन क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है हमारा स्टार्ट ये है, एंड आरे का एंड है। जब तक मेरे स्टार्ट की वैल्यू एंड से छोटी है, इसका मतलब मेरे आरे में कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं, राइट। स्टार्ट अगर इक्वल टू एंड हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, जैसा कि यहाँ हो गया था, इसका मतलब हमारे एरे में अभी भी एक एलिमेंट है। तो जब तक हमारे स्टार्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एंड है, इसका मतलब हमारे एरे में एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो है जिसे हमें कंसिडर करना है। तो हम काम करते रहेंगे, एज सुन एज स्टार्ट बिकम्स ग्रेटर देन एंड वी शुड स्टॉप। दैट रिप्रेजेंट्स कि हमने पूरा आरे स्कैन कर लिया और हमें अपना एलिमेंट नहीं मिला। एग्जाम्पल है, चलो इसी आरे में एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमें एक सर्च करना था, लेट्स से 1, तो हमारा स्टार्ट होगा 0, हमारा एंड होगा 5, हम मिड निकालेंगे, हमारा मिड आएगा 2 पे जाके कंपेयर किया, x को नहीं मैच हुआ
एंड माई एक्स इज़ लेस देन दिस 20। इसका मतलब मुझे लेफ्ट हाफ में जाना है। जब लेफ्ट में जाना होता है स्टार्ट सेम रहता है, एंड मिड -1 हो जाता है। फिर से मिड निकालो, 0 आएगा, 0 पे जाके कंपेयर करो, 10 और 1 फिर से मैच नहीं हुआ, एंड स्टिल माई एक्स इज़ लेस देन 10। इसका मतलब मुझे फिर से लेफ्ट हाफ में जाना है। हमें पता है जब लेफ्ट में जाना होता है स्टार्ट तो सेम रहता है, बट एंड मिड -1 हो जाता है। नाउ एज यू कैन सी एट दिस पॉइंट हमारे स्टार्ट की वैल्यू एंड से बड़ी हो गई है। इसका मतलब अब हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमें अपना एलिमेंट नहीं मिला एंड हमें आंसर रिटर्न कर देना चाहिए -1। ठीक है, चलो करते हैं। तो लेट्स हैव अ लूप while start is less than equal to end। हमें अपना सर्चिंग करनी है, अंदर जाके हम कंपेयर कर रहे होंगे। अच्छा, उससे पहले हमें मिड निकालना चाहिए। मिड इज स्टार्ट प्लस एंड बाय 2। ठीक है, मिड निकल गया। कंपेयर किस किस को करना है? अपने एरे के मिड एलिमेंट को एंड वैल को, जिसे हमें सर्च करना है। अगर ये मैच कर जाता है इसका मतलब हमें अपना एलिमेंट मिल गया एंड द रिस्पेक्टिव इंडेक्स इज मिड, तो हम मिड को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एल्स का मतलब है हमें ये मैच नहीं मिला। अब हमें डिसाइड करना है लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है। फॉर दैट वी नीड टू चेक इफ एक्स इज लेस देन ARR ऑफ मिड। इसका मतलब हमें जो एलिमेंट सर्च करना है वो मिड से छोटा है, मतलब हमें लेफ्ट हाफ में जाना है। लेफ्ट हाफ में जाने का मतलब स्टार्ट तो सेम रहेगा, बट एंड क्या हो जाता है? मिड -1। तो हम अपने सिर्फ एंड की वैल्यू को कम कर देंगे, चेंज कर देंगे, विच इज मिड -1। स्टार्ट को चेंज नहीं करेंगे, वो अनचेंज रहेगा। नेक्स्ट केस, अब हम इस एल्स में कब जाएंगे? जब मेरे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन होगी एरे ऑफ मिड से। इसका मतलब हमें राइट में जाना है। राइट में जाने का मतलब है हमारे स्टार्ट की वैल्यू मिड +1 हो जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है दैट शुड वर्क। और अगर इस लूप से बाहर आएंगे इसका मतलब हमारे वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई। दैट इज स्टार्ट बिकम्स ग्रेटर देन एंड, मतलब हमने पूरा एरे स्कैन कर लिया और हमें अपना एलिमेंट नहीं मिला। एट दैट पॉइंट हमें रिटर्न कर देना चाहिए -1। ठीक है, फटाफट से एक बार ड्राई रन कर लेते हैं इस कोड का। जैसा हमने डिस्कस किया है एक्चुअली वैसा रन हो भी रहा है कि नहीं। 13, 14, 15। सो एक्स की वैल्यू मान लेते हैं, हमें जो सर्च करनी है वो अभी 13 करनी है। ठीक है, स्टार्ट इनिशियली 0, एंड इज 4, मिड निकालेंगे 2 आएगा। हमने जाके मिड निकाला, फिर चेक किया क्या मैच हो गया? हाँ मैच हो गया, वी आर डन। एंड अपने मिड की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे विच इज़ करेक्ट। ठीक है, चलो इस बारी 13 के अलावा लेट्स सर्च 12 सर्च करते हैं। तो जब 12 सर्च करेंगे इनिशियल इट इज़ 4, फिर से मिड निकालेंगे 2 आएगा। जाके कंपेयर किया 13 और 12 को, नहीं मैच हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हम इस एल्स पे आएंगे। अब हम चेक कर रहे हैं क्या एक्स इस एलिमेंट से छोटा है? हाँ, कंडीशन ट्रू। अंदर चलते हैं, एंड की वैल्यू में मिड -1 डाल दिया, बाकी स्टार्ट तो सेम है। इस एल्स पे नहीं जाएंगे, वापस से इस वाइल लूप पे आएंगे, चेक कर रहे हैं क्या स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है? हाँ, स्टार्ट तो लेस देन इक्वल टू एंड है। फिर अंदर जाएंगे, फिर से मिड कैलकुलेट करेंगे, 0 + 3/2 ये 1 आएगा। फिर चेक करेंगे ARR मिड इक्वल वैल, हाँ मैच हो गया, वी आर डन। तो अब हम मिड को रिटर्न कर देंगे, हमारे मिड की वैल्यू 1 है, जो कि बिल्कुल सही है। सही है, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई टू सर्च 16 दिस टाइम। स्टार्ट 0 से एंड 4 पे मिड 2। कंपेयर करो 13 और 16 को, मैच नहीं हुआ। एल्स पे आएंगे, क्या एक्स मिड से छोटा है? नहीं, ये कंडीशन भी फॉल्स है। तो अब हम इस एल्स पे आएंगे, स्टार्ट की वैल्यू को मिड +1 कर दिया विच इज़ 3। चलो वापस लूप पे चलो, स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, कंडीशन ट्रू। अंदर जाते हैं, अंदर जाके सबसे पहले मिड कैलकुलेट करते हैं। 3 + 4/2 इट विल कम आउट एज 3 आया। 3 पे जाके अब फिर से कंपेयर करो एरे ऑफ मिड और वैल विच इज़ 14 एंड 16, नहीं मैच हुआ। एल्स पे चलते हैं, एक्स इज लेस देन एरे ऑफ मिड, नो, कंडीशन फॉल्स। फिर से इस एल्स पे जाएंगे, अपने स्टार्ट की वैल्यू को मिड +1 कर देंगे विच इज़ 4। वापस वाइल लूप पे चलते हैं, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, हाँ कंडीशन ट्रू। अंदर चलते हैं, उससे पहले मिड निकालते हैं, 4 आएगा। फिर कंपेयर करते हैं,
इस एलिमेंट का और इसको, फिर से मैच नहीं हुआ, इस एल्स में कंडीशन चेक करते हैं, x इज़ लेस देन एरे ऑफ मिड, स्टिल नो, फिर से एल्स पे जाएंगे, स्टार्ट की वैल्यू को बोल रहा है मिड प्लस 1, कर दिया हमने मिड प्लस 1, वापस ऊपर जाओ, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, दिस टाइम कंडीशन फेल्स। अब हम लूप के बाहर आएंगे और हम -1 रिटर्न कर देंगे, जो कि सही है क्योंकि हमने पूरा आरे ट्रैवल कर लिया और हमें हमारा एलिमेंट नहीं मिला। ठीक है, चलो आई होप दिस इज़ फाइन। फटाफट से इसको कॉल करते हैं फंक्शन को और चेक करते हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो हमारा फंक्शन था बाइनरी सर्च, जिसको हमें एरे देना होगा जिसका नाम है इनपुट, उसका साइज विच इज़ n and the element that we need to search is x. Let's try. So okay, हमने ऊपर x यूज़ कर लिया बट हमारे फंक्शन में हमने उसका नाम val दिया हुआ है. So for now let's change this val to x. Okay. सो समवेयर हमने x यूज़ कर लिया, कहीं पे हमने वैल्यू यूज़ कर लिया, इसको भी x कर देते हैं। आई होप दिस इज़ फाइन। ओके, दिस टाइम दिस इट्स फाइन। एग्जीक्यूट करते हैं, एरे का साइज 5, लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5, एलिमेंट सर्च करते हैं 2, सही आ रहा है, दोबारा से डालते हैं, लेट्स कीप द आरे सेम एंड लेट्स सर्च द एलिमेंट 4, सीम्स फाइन, दोबारा सर्च करते हैं 5 को, सही आ रहा है। नाउ लेट्स सर्च 0, इस बार -1 आ गया बिकॉज 0 इज़ नॉट प्रेजेंट इन माई आरे। ओके, सो आवर फंक्शन इज़ वर्किंग फाइन। ओके, थैंक यू।